एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी MCQ क्वेश्चन 300 से 350। 301 पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? A2, B3, C4, D5। उत्तर A2। 302 आवश्यक पोषक तत्वों के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? A प्राथमिक और द्वितीयक, B मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, C कार्बनिक और अकार्बनिक, D स्थायी और अस्थायी। उत्तर B मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 303 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट है? A लोहा Fe, B बोरॉन B, C नाइट्रोजन N, D जिंक जिंक। उत्तर C नाइट्रोजन N। 304 पौधों को आवश्यक पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? A 12, B 14, C 16, D 18। उत्तर C 16। 305 कौन सा पोषक तत्व पौधों की वृद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है? A पोटेशियम K, B नाइट्रोजन N, C फास्फोरस P, D मैग्नीशियम Mg। उत्तर B नाइट्रोजन N। 306 फास्फोरस पौधों में किसके निर्माण में मदद करता है? A प्रोटीन, B DNA और RNA, C वसा, D कार्बोहाइड्रेट। उत्तर B DNA और RNA। 307 पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? A ऊर्जा उत्पादन, B कोशिका विभाजन, C जल संतुलन और एंजाइम सक्रियण, D पत्तियों का निर्माण। उत्तर C जल संतुलन और एंजाइम सक्रियण। 308 नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? A लाल पत्तियां, B पीली पत्तियां, C झड़ते फूल, D अधिक ऊंचाई। उत्तर B पीली पत्तियां। 309 कौन सा पोषक तत्व पौधों में जड़ के विकास को बढ़ावा देता है? A नाइट्रोजन, B पोटेशियम, C फास्फोरस, D सल्फर। उत्तर C फास्फोरस। 310 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पौधों को किस मात्रा में होती है? A अधिक मात्रा में, B मध्यम मात्रा में, C बहुत कम मात्रा में, D आवश्यक नहीं होती। उत्तर C बहुत कम मात्रा में। 311 कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है? A नाइट्रोजन, B कैल्शियम, C मैग्नीशियम, D सल्फर। उत्तर C मैग्नीशियम। 312 सल्फर पौधों में किसका निर्माण करता है? A प्रोटीन और एंजाइम, B स्टार्च, C विटामिन C, D क्लोरोफिल। उत्तर A प्रोटीन और एंजाइम। 313 बोरॉन की कमी से कौन सी समस्या होती है? A पत्तियां गिरना, B फूलों का झड़ना, C जड़ी न बनना, D तना कमजोर होना। उत्तर B फूलों का झड़ना। 314 कौन सा पोषक तत्व फलों और बीजों के विकास में मदद करता है? A नाइट्रोजन, B जिंक, C बोरॉन, D तांबा। उत्तर C बोरॉन। 315 लोहे Fe की कमी से पौधों में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? A क्लोरोसिस पत्तियों का पीला पड़ना, B शाखाओं का टूटना, C जड़ विकार, D फूलों का छोटा आकार। उत्तर A क्लोरोसिस पत्तियों का पीला पड़ना। 316 पौधों को कौन सा तत्व मिट्टी से नहीं मिलता? A ऑक्सीजन, B पोटेशियम, C फास्फोरस, D सल्फर। उत्तर A ऑक्सीजन। 317 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? A नाइट्रोजन, B जिंक, C पोटेशियम, D सल्फर। उत्तर C पोटेशियम। 318 कौन सा पोषक तत्व पौधों में एंजाइम निर्माण में सहायक होता है? A तांबा, B जिंक, C कैल्शियम, D लोहा। उत्तर B जिंक। 319
फॉस्फोरस की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ए. जड़ों की धीमी वृद्धि, बी. पत्तियां बड़ी होना, सी. तना मोटा होना, डी. फूलों की अधिक संख्या। उत्तर अ. जड़ों की धीमी वृद्धि। 320 पोटेशियम पौधों में किसका नियंत्रण करता है? ए. कोशिका विभाजन, बी. जल और आयन संतुलन, सी. प्रोटीन संश्लेषण, डी. तना विकास। उत्तर बी. जल और आयन संतुलन। 321 मैग्नीशियम पौधों में किसका निर्माण करता है? ए. क्लोरोफिल, बी. प्रोटीन, सी. स्टार्च, डी. वसा। उत्तर अ. क्लोरोफिल। 322 जिंक की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ए. फलों की संख्या बढ़ना, बी. पत्तियों का आकार छोटा होना, सी. तने का मजबूत होना, डी. फूलों का समय से पहले आना। उत्तर बी. पत्तियों का आकार छोटा होना। 323 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में कम मात्रा में पाया जाता है? ए. नाइट्रोजन, बी. सल्फर, सी. लोहा, डी. कैल्शियम। उत्तर सी. लोहा। 324 कौन सा पोषक तत्व पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है? ए. कैल्शियम, बी. जिंक, सी. बोरॉन, डी. सल्फर। उत्तर अ. कैल्शियम। 325 कौन सा तत्व पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? ए. फॉस्फोरस, बी. पोटेशियम, सी. नाइट्रोजन, डी. सल्फर। उत्तर अ. फॉस्फोरस। 326 पोषक घोल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. पौधों को जल उपलब्ध कराना, बी. मिट्टी को उपजाऊ बनाना, सी. पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना, डी. केवल कीटनाशक प्रभाव देना। उत्तर सी. पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना। 327 हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में पोषक तत्व पौधों को किस रूप में मिलते हैं? ए. ठोस रूप में, बी. द्रव रूप में, सी. गैस रूप में, डी. प्लास्टिक माध्यम में। उत्तर बी. द्रव रूप में। 328 पोषक घोल में कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन, सी. नाइट्रोजन, डी. क्लोरीन। उत्तर सी. नाइट्रोजन। 329 पोषक घोल तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. रासायनिक उर्वरक, बी. कार्बनिक खाद, सी. जीवाणु खाद, डी. केवल जल। उत्तर अ. रासायनिक उर्वरक। 330 एक अच्छे पोषक घोल में कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? ए. 6, बी. 10, सी. 13, डी. 16। उत्तर डी. 16। 331 जड़ निर्माण माध्यम रूटिंग मीडियम का कार्य क्या होता है? ए. पौधों को सहारा देना, बी. जल संग्रह करना, सी. पोषक तत्वों का भंडारण, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 332 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम जड़ निर्माण माध्यम है? ए. बालू, बी. कोकोपीट, सी. पेरलाइट, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। 333 जड़ निर्माण माध्यम में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होता है? ए. जल धारण क्षमता, बी. वायु संचरण, सी. तापमान, डी. प्रकाश की तीव्रता। उत्तर डी. प्रकाश की तीव्रता। 334 किस माध्यम का उपयोग अधिक जल धारण क्षमता के लिए किया जाता है? ए. रेत, बी. वर्मीक्यूलाइट, सी. बजरी, डी. कंकड़। उत्तर बी. वर्मीक्यूलाइट। 335 पोषक घोल का स्तर सामान्यतः कितना होना चाहिए? ए. 3 to 4, बी. 5.5-6.5, सी. 7 to 8, डी. 8 to 9। उत्तर बी. 5.5-6.5। 336 पोषक घोल की विद्युत चालकता 1 का सामान्य स्तर क्या होता है? ए. 0.1-0.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर,
बी 1.0-2.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर, सी 3.0-4.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर, डी 5.0-6.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर। उत्तर बी 1.0-2.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर। 337 जड़ निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या होता है? ए 3 to 4, बी 5.5-6.5, सी 7 to 8, डी 9-10। उत्तर बी 5.5-6.5। 338 पोषक घोल में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? ए जड़ों का पीला पड़ना, बी पत्तियों का मुरझाना, सी तना मोटा होना, डी फूलों की अधिक संख्या। उत्तर अ जड़ों का पीला पड़ना। 339 कौन सा माध्यम उच्च जल निकासी प्रदान करता है? ए रेत, बी वर्मीक्यूलाइट, सी कोकोपीट, डी जैविक खाद। उत्तर अ रेत। 340 जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होता है? ए जल, बी मिट्टी, सी बजरी और पेरलाइट, डी खाद। उत्तर सी बजरी और पेरलाइट। 341 पोषक घोल को संतुलित करने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी सल्फर, डी कार्बन। उत्तर बी कैल्शियम। 342 पौधों में पोटेशियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? ए जड़ें मजबूत होती हैं, बी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, सी फूल अधिक बनते हैं, डी तने मोटे होते हैं। उत्तर बी पत्तियां मुड़ने लगती हैं। 343 निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम जैविक रूप से अधिक उपयुक्त है? ए पेरलाइट, बी वर्मीक्यूलाइट, सी कोकोपीट, डी रॉकवूल। उत्तर सी कोकोपीट। 344 पोषक घोल में कौन सा तत्व जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। उत्तर बी फास्फोरस। 345 जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पोषक घोल का स्तर क्यों बदला जाता है? ए पौधों की उपज बढ़ाने के लिए, बी जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए, सी पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, डी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। उत्तर सी पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए। 346 हाइड्रोपोनिक प्रणाली में कौन सा माध्यम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए मिट्टी, बी रॉकवूल, सी जैविक खाद, डी कोकोपीट। उत्तर बी रॉकवूल। 347 पोषक घोल में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ए जड़ों का कमजोर होना, बी पत्तियों का गिरना, सी फूलों का न बनना, डी तनों का मोटा होना। उत्तर अ जड़ों का कमजोर होना। 348 हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? ए जल को उबालना, बी पोषक घोल का नियमित परीक्षण, सी अधिक मात्रा में उर्वरक डालना, डी केवल वर्षा जल का उपयोग। उत्तर बी पोषक घोल का नियमित परीक्षण। 349 कौन सा तत्व पौधों में एंजाइम सक्रियण में सहायक होता है? ए मैग्नीशियम, बी जिंक, सी लोहा, डी बोरॉन। उत्तर बी जिंक। 350 कौन सा पोषक तत्व पत्तियों के हरे रंग को बनाए रखने में सहायक होता है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सल्फर, डी जिंक। उत्तर अ लोहा।